दोस्तों आज एक जय गुरुदेव की कथा सुनाने वाला हूं। अगर जय गुरुदेव के भक्त हैं तो इस कहानी को जरूर सुनकर जाइएगा। आपको जरूर पता चल जाएगा कि सत्संग में लड़ाइयाँ होती है, क्यों होती है, पूरी जानकारी आपको पता चल जाएगी। अगर जय गुरुदेव के भक्त हैं तो आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो चलिए बताते हैं। एक बार की बात है, दो भक्त सत्संग कर रहे थे और दोनों में आपस में सत्संग करते करते एक दिन झगड़ा होने लगा कि हम महान हैं, उसने कहा हम महान हैं। एक था जो रोज भगवान को भक्ति करता था और दूसरा मंत्र पढ़ता और दिन भर मंत्रों का जाप करता। यह कहानी जय गुरुदेव ने सुनाते हुए अपने भक्तों को कहा है। तो दरअसल बता देने वाला हूँ कि एक बार दोनों के बीच झगड़ा हुआ। उसके बाद वहाँ नारद जी प्रकट हो गए। नारद जी के प्रकट होने के बाद उन दोनों ने अपने समस्या सुनाई और कहा कि मैं देखिए दिन भर जाप करता हूँ और मंत्रों को पढ़ता हूँ, और दूसरा बोला कि देखिए मैं प्रतिदिन भगवान को भोग लगाने के बाद ही भोजन करता हूँ। इसके बाद हुआ क्या, नारद जी ने कहा कि तुम दोनों में महान कौन है, इसका निर्णय हम कल बता देंगे। उसके बाद उन दोनों ने अगले दिन का इंतजार करने लगे। इसके बाद जय गुरुदेव ने कहा, इसके बाद दोनों ने क्या किया, जो मंत्र पढ़ता था वह अपने मंदिर में गया और हीरे की अंगूठी रखी थी और उसने हीरे की अंगूठी छुपाया और अपने जहाँ बैठता था उसके नीचे दबाकर बैठ गया और मंत्र पढ़ने लगा। इसके बाद दूसरा वाला जो था वह पूजा करने गया। उसके बाद उसने देखी कि हीरे की अंगूठी रखी है। इसके बाद उसने अंगूठी को नहीं लिया, हीरे के अंगूठों को नहीं लिया, वह जैसे की थी तैसी की छोड़ दिया। ध्यान उसका गया लेकिन उसने नहीं लिया। उसने सोचा भगवान के लिए कोई चढ़ाया होगा, नहीं लिया। उसके बाद जय गुरुदेव ने कहा, वहाँ नारद जी प्रकट हो गए। उसके बाद नारद जी के प्रकट होने के बाद दोनों खड़े हो गए और वह जो जा रहा था भोजन चढ़ाने के बाद भगवान को, उसको बुलाया नारद जी ने कहा। उसके बाद नारद जी ने कहा कि तुम महान नहीं हो, तुम तो प्रतिदिन मंत्र को पढ़ते हो, हिनवा तिनवा करते हो, तुम महान नहीं हो क्योंकि तुमने अंगूठी को चुरा लिया है। इसके बाद जो भोजन कराता भगवान को और भोजन करने लगता, उसके बाद नारद जी ने उसे कहा कि तुम महान हो। इसके बाद जय गुरुदेव ने कहा कि मंत्र पढ़ने और प्रतिदिन जाप करने से कुछ भी नहीं होता। दरअसल यह होता है कि आपको अपने ऊपर विश्वास रखना चाहिए और भगवान को भोजन कराना चाहिए और खाना खुद को चाहिए। तो जय गुरुदेव ने पहले वाले को महान न बताते हुए दूसरे वाले को महान बताया, जैसा कि नारद जी ने बताया। दोस्तों इस चैनल पर जय गुरुदेव से रिलेटेड हर जानकारी मिलती है। अगर आप जय गुरुदेव के भक्त हैं इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जय गुरुदेव।